सन 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था, किंतु मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का न होना इसकी असफलता का कारण बना। सीमित संसाधन, आधुनिक हथियारों की कमी, संचार माध्यमों की कमी और संपूर्ण भारत में इसका प्रसार न हो पाना इसकी असफलता के मुख्य कारणों में से है। क्रांतिकारियों के पास कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जो ठीक तरह से विद्रोह का संचालन कर सके। यद्यपि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था, लेकिन बूढ़े बहादुर शाह जफर के पास रणनीतिक अनुभव की कमी थी। प्रमुख नेता नाना साहब चतुर तो थे, लेकिन सैन्य संचालन में निपुण नहीं थे। तात्या टोपे उच्च चरित्र वाले नेता थे, लेकिन उनमें सैनिक योग्यता नहीं थी। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई चतुर योद्धा और वीर सैनिक थी, किंतु उनमें अनुभव की कमी थी। बाबू कुंवर सिंह कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, किंतु पूर्णतया वृद्ध होने के कारण सभी उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य योग्य नेता नहीं था जो उन्हें संगठित कर सफलता के द्वार तक पहुंचा सके। सीमित जन समर्थन और योजनाबद्ध क्रियान्वयन न हो पाना भी असफलता का एक प्रमुख कारण है। यह विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं फैल सका, इसका प्रमुख कारण समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान न हो पाना था। मुख्य रूप से यह उत्तर भारत और मध्य भारत जैसे दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब और राजस्थान का अधिकांश भाग इससे अछूता रहा। नर्मदा नदी का दक्षिण भाग पूर्णतः शांत रहा। यद्यपि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी विद्रोह में कूद पड़ता, तो इतने विशाल क्षेत्र में विद्रोह को दबाना असंभव हो जाता और उसी समय संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो जाता था। विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण योजनाबद्ध तरीके से शुरू नहीं हो पाना था। पूर्व योजना के अनुसार 31 मार्च 1857 का दिन तय किया गया था, जो संपूर्ण भारत में विद्रोह शुरू करना था, किंतु दुर्भाग्य से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। यह समाचार तत्काल मेरठ पहुंचा और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया। अपरिपक्व अवस्था में किए गए विद्रोह में असफलता मिलनी तो निश्चित थी। आधुनिक हथियारों की कमी भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों के पास नई इनफील्ड राइफलें और तोपें थी। इसके साथ ही अंग्रेजों के पास मजबूत नौसेना और उन्नत संचार माध्यम थे। ज़्यादातर भारतीय राजाओं और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया के मंत्री दिनकर राव तथा हैदराबाद के निजाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह को फैलने नहीं दिया। राजपूताना के राजाओं ने भी अंग्रेजों की भरपूर मदद की। अंग्रेजों ने अपनी ताकतवर सेना और भारतीय राजाओं और जमींदारों के सहयोग से विद्रोह को दबाने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। यह विद्रोह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों ने अपने हक के लिए और राजा और जमींदार अपने राज्य और जमींदारी को बचाने के लिए किया था।